यही वो घर है तिब्बतिया कॉलेज के जिन्हें खाली करने को बोल दिया गया है और खाली करने के लिए हवाला ये दिया गया है कि ये घर बहुत कमजोर है, किसी भी वक्त गिर सकते हैं और इसीलिए इनको खाली करने को बोल दिया गया है। सरकार से भी हम लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे और सब मरेंगे, मिट्टी का तेल डाल के मरेंगे और सरकार का नाम करके जाएंगे हम। लड़कियां मेरी को तोड़ देंगे, रेखा देवी तुम्हें कहाँ जाऊंगी? मुझे चाहिए यहाँ मकान, कहीं मुझे जमीन चाहिए, मुझे मकान की जगह मकान चाहिए मुझे। मतलब मेरे फोर फादर्स को रहते हैं यहाँ पे 80-82 साल हो गए हैं और हमें अचानक ये कहा जा रहा है खाली करो। क्यों समझ नहीं आ रहा। हम रात को सोते हम सोचते 3 बजे आके बुलडोजर ना खड़ा कर दे हमारे घर जो पे बच्चे सो रहे हैं। हम बड़े जेन्युइन लोग हैं जो पाकिस्तान से आए थे और 47 से लेकर 98 तक तो हमने यहाँ किराया दिया है। 98 में जैसे ही गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर किया तो ये इनका हमें नोटिस आना शुरू हो गया। लोग हर बंदा अपने घर की रिपेयरिंग करना चाहता है बट यहाँ पे रिपेयरिंग करने नहीं देते। अब यहाँ पे आते हैं तिब्बतिया कॉलेज वाले हमसे रिश्वत मांगते हैं। फाइनल नोटिस हम समझ रहे हैं इसको। हमारे लोगों को बहुत टेंशन हो गई है कि ठीक बैठे बैठाए हमने यहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं किया, कोई किसी को परेशान नहीं किया, एक 4 दीवारी के अंदर हम बैठे हैं। मेरे पिताजी का आप घर चलिए, आप घर की घंटी बजाइए, अगर पिताजी डर के ना उठे तो आप जो मर्जी कह देना। जहां झुकी वहां बुलडोजर। पिछले कुछ महीनों में आपने एज ए थंबनेल वाली यूट्यूब पर तमाम वीडियोस देखी होंगी। मेरे पीछे आप जो ये बोर्ड देख रहे हैं ये तिब्बतिया कॉलेज के डायरेक्टर ने लगवाया है। इस बोर्ड में लिखा है कि ये प्रॉपर्टी तिब्बतिया कॉलेज की है जहां पर ये रिफ्यूजी रह रहे हैं जो 1947 में इंडिया आए थे। उसके बाद तिब्बतिया कॉलेज में रहने वाले जो रिफ्यूजी लोग हैं जो ज़्यादातर पंजाबी हैं, सिख हैं, उनके बीच में एक डर का माहौल है कि अब वो कहाँ जाए। पिछले 70-80 सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं। इसके पीछे भी एक बोर्ड है जहाँ पर ये हवाला दिया गया है कि इस तिब्बतिया कॉलेज में जो लोग रह रहे हैं उनकी बिल्डिंग बहुत कमज़ोर हो गई है, इसलिए वो किसी भी वक्त गिर सकती है और इसलिए उन्हें लोगों की चिंता है और वो चाहते हैं कि ये लोग यहाँ से ये जगह खाली कर दें। लेकिन वही लोगों का कहना है कि तिब्बतिया कॉलेज के लोग ही उन्हें मरम्मत नहीं करने देते हैं और जो लोग मरम्मत करवाते हैं उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। हम जा रहे हैं तिब्बतिया कॉलेज के लोगों से बात करने, चलिए हमारे साथ। मेरा नाम गौतम भास्कर है और एज मेरी 52 है। मेरा जन्म यहीं का हुआ है, मेरे पिताजी का भी जन्म यहीं का हुआ है। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि मतलब मेरे पिताजी आज 82 साल के हो रहे हैं तो वो भी यहीं पे थे। हमें पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को यहाँ पे घर दिया गया था एंड मतलब मेरे दादाजी वगैरह यहाँ पे सब आए थे। मतलब आज हमें यहाँ पे रहते हुए मतलब हमें पूरी मतलब मेरे फोर फादर्स को रहते हुए यहाँ पे 80-82 साल हो गए हैं और हमें अचानक आज ये कहा जा रहा है खाली करो। क्यों समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैं यहाँ पे घर देख रही थी और आप बता रहे 80-80 साल हो गए लोगों को यहाँ रहते हुए, बहुत पुरानी कॉलोनी है यहाँ के। अगर आप घर देखेंगे घर बहुत अच्छे नहीं बने हुए हैं। अच्छा। जैसे तैसे लोगों ने बनाए हुए, तो क्या मतलब यहाँ घर बना नहीं सकते या बनाने नहीं देते हैं? देखिए मैं आपको एक बताऊँ, अगर मैं आपको यहाँ के 10-12 घर दिखा दूंगा ना तो अच्छी पॉश इलाके फेल होते हैं उनके आगे। इतने सुंदर घर हैं। मतलब अगर मैं आप मेरे पीछे मेरे घर में आइए, मेरी गली में आइए, तो मैं आपको 10-12 घर तो ऐसे दिखा दूंगा कि आप अंदर जाओगे तो आपको लगेगा नहीं ये ऐसे हैं। ये घर देखिए यहाँ के हैं। अच्छा, जो लोग लगा लेते हैं, जो हैंड टू माउथ हैं, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो अपने घर में रिपेयरिंग भी कराते हैं ना तो उनको रिपेयरिंग करने नहीं देते। अच्छा। यहाँ पे लोग रिपेयरिंग नहीं, यहाँ पे तिब्बतिया कॉलेज वाले रिपेयरिंग नहीं करने देते। और हम जब रिपेयरिंग कराते हैं, हम जब अपने घर की रिपेयरिंग कराते हैं तो हमको रिश्वत दे देते हैं। कभी लाख रुपए दे दी थी, कभी 2 लाख रुपए दे दी, उनको दे के अपने घर की रिपेयरिंग करा लेते हैं। अब सोचो एक नॉमिनल जिसके घर के बंदे की तनख्वाह 15-20 हज़ार रुपये होगी, कहाँ लाख रुपए की रिश्वत देगा। आप मेरी बात समझिए। मतलब आपको यहाँ पे घर इतने मजबूत है कि अगर आप आज आपको तोड़ने के लिए आए तो 18 इंच की दीवार है, इतनी चौड़ी। मतलब बड़े से बड़ा भूकंप आ गया, ये घर नहीं हिलते। नोएडा की बिल्डिंग बड़ी सोसाइटी है, बिल्डिंग गिर गई, ये नहीं बिल्डिंग गिर सकती क्योंकि यहाँ पे आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ पे लोग हर बंदा अपने घर की रिपेयरिंग करना चाहता है बट यहाँ पे रिपेयरिंग करने नहीं देते। अब यहाँ पे आते हैं तिब्बतिया कॉलेज वाले हमसे रिश्वत मांगते हैं। अब रिश्वत कौन देगा? आप मुझे बताइए। एक बंदा जो सुबह से लेकर शाम तक एक ठेला लगाता है, सही है, ये एक करियाने की दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो कहाँ से लाख रुपए की रिश्वत देगा अपने घर की रिपेयरिंग कराने के लिए? अच्छा, ये जो पीछे वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है ये मैं देख रही हूँ बहुत पुराना लग रहा है, थोड़ा ब्रिटिश स्टाइल में लग रहा है। ब्रिटिश स्टाइल में, हाँ। अब देखिए, अब ये बंदे ने अपनी इंडिविजुअल सीढ़ी निकाली है। इतना बढ़िया घर मेंटेन किया उन्होंने कि अगर आप इनका अंदर से घर देखोगे 2-2 3-3 एसी लगे हुए हैं। अब जो मेंटेन कर सकता है तो वो बंदा बहुत अच्छा घर मेंटेन करेगा। अब जो बंदा किराने की दुकान चला रहा है वो कहाँ से मेंटेन करेगा?
तो अच्छा, खाली करने को बोल दिया है तो मतलब ऐसे बोले कि आपको दूसरा आवास दिया जाएगा या कोई? देखो जी, इन्होंने आज से तकरीबन 30 साल पहले मकान खाली करवाए थे इन्होंने। तकरीबन 20-25 मकान खाली कराए थे। अमर कॉलोनी के अंदर 100-100 गज का प्लॉट दिया था। देख के ये हमें वहाँ पे तकरीबन 30 फैमिलीज को यहाँ पे 100-100 गज के प्लॉट मिले थे। तो हम भी लेने को तैयार है। हमें यहाँ पे एक प्लॉटिंग कर दीजिए। 33 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ काट के हमारे लिए प्लॉटिंग कर दो, हम अपने आप बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे पानी और साफ सफाई सब कुछ है। पानी बहुत अच्छा आता है यहाँ पे। 24 घंटे का पानी है, बिजली 24 घंटे की है। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। हम यहाँ पे बहुत खुश होकर रह रहे हैं। हमें क्यों निकाला जा रहा है? क्या सरकार किराया वगैरह लेती है लीज पे या मतलब क्या? 98 तक हमसे किराया लेती थी। अच्छा। अचानक उन्होंने किराया बंद कर दिया। जैसे ही दिल्ली गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, किराया बंद कर दिया उन्होंने। किराया बंद करने के बाद भी फिर भी रह रहे हैं हम लोग। किसी सरकार ने आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिया सरकार ने। बाकी अब ये आई हैं रेखा देवी और मोदी जी के सरकार, जब से ये परेशानी आने के नौबत आ गई है कि जो न्यूज़ लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो क्या मतलब है? ये मैं तो चाहता हूँ कि मेरा मकान, मैं बच्चे लेके दो बच्चे लेके कहाँ जाऊँगा? मेरी मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बच्चे आपके कितने बड़े हैं? 2 लड़कियाँ मेरी। अच्छा। कल को तोड़ देंगे रेखा देवी, तो मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे चाहिए यहाँ मकान, कहीं मुझे जमीन चाहिए। मुझे मकान की जगह मकान चाहिए मुझे। परिवार में कौन कौन है आपके? मैं हूँ, मैं 2 लड़कियाँ हैं। मैंने 4 पीढ़ी के पहले वाले लोग रहते हैं, वो दे के गए, इसलिए मुझे मकान की जगह मकान चाहिए मुझे। बच्चे कितनी बड़ी हैं? क्योंकि इतना कहाँ से लाएंगे हम, कैसे करेंगे? मुझे मकान चाहिए, यहाँ से नहीं चाहिए निकालना। नहीं सो पा रहा है मैडम, यहाँ पे कोई नहीं सो पा रहा। यहाँ पे ये हालत है कि हम, मेरे पिताजी का आप घर चलिए, आप घर की घंटी बजाइए, अगर पिताजी डर के ना उठे तो आप जो मर्जी कह देना। दहशत हो गई, दहशत। रात को सोते टाइम हम सोचे 3 बजे आके बुलडोजर ना खड़ा कर दे हमारे घर जो पे बच्चे सो रहे हैं। हाँ, सोते हम लोग बहुत टेंशन, बच्चों की इतनी दिमागी, छोटे बच्चा मेरा 9वीं क्लास में, इतनी टेंशन है, पढ़ाई छोड़ दी। मम्मी मकान टूटने वाले, मम्मी ट्यूशन जाऊँ ना जाऊँ? क्लास में पढ़ती छोटी है वो, बाल बढ़ती में, मैं घर दूर लेती हूँ, कहीं कमरा नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं, अकेले मैं कहाँ जाऊँगा बताओ? हमने बड़ी उम्मीद से, सरकार को उम्मीद लगाती हूँ कि मेरे को मिला, वोट दिया था बहुत उम्मीद से कि हमारे लिए कुछ सोचेंगी, और हमें ये थोड़ा पता था कि हमारे लिए ये सोचेंगी वो। अच्छा, कुछ स्टे वगैरह के लिए कोर्ट में इसके लिए अपील किया है कि? हम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, हम कोर्ट के अंदर अपील कर रहे हैं, हमें कोर्ट से स्टे मिलेगा भी, बट वो स्टे तो एक टेम्परेरी बात है ना। आप ये देखिए ना, हमारी अपील सिर्फ गवर्नमेंट से ये है कि हमें यहाँ पे हमें यहीं पे प्रवास किया जाए, हमें यहीं पे ठहरने की जगह दी जाए। आप मतलब आपके पास इतनी जगह है, 33 एकड़ में से आप 10% जगह हमें दे दो ना, 3 एकड़ जमीन हमें दे दो। परमानेंट सोल्यूशन नहीं देती है गवर्नमेंट आज सोचो 80 साल से हमें कोई नहीं दी, तो अब कहाँ से दे देंगे? मेरी मदर इन लॉ पाकिस्तान से है। इस घर में जितने भी हैं, सब लोग जितने भी रह रहे हैं, जो 47 के घर हैं, जो उनको अलाउट हुए थे, कोई बाहर से बनी है, सब 47 से रह रहे हैं, सबके सब। हम सबको अगर गवर्नमेंट उजाड़ती है तो हम वो कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं अपनी रेखा गुप्ता जी को, और जो भी हमारे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो अगर उनकी ये कोई स्कीम थी कि झुग्गी की जगह झुग्गी वहाँ मकान है, तो हम झुग्गी में नहीं रहते, हम कोई फ्लाईओवर के नीचे नहीं रह रहे हैं, हम कहीं सड़क के नीचे नहीं रह रहे हैं, और ना ही हम किसी नाले के किनारे रह रहे हैं। हमारा एक रेजिडेंशियल पूरी एक वॉल बनी हुई है जिसके अंदर हम सब हैं, और अगर हमें ही उजाड़ दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो सेफ हैं, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। मैं अभी कब्जा नहीं किया। मैं अभी आ रही थी तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि बिल्डिंग्स बहुत पुरानी है बोर्ड पे, और ये बिल्डिंग्स कभी भी टूट सकती हैं, इसीलिए हॉस्पिटल क्यों नहीं टूट रहा? मुझे तो ये समझ से ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। इतना बड़ा बॉयज हॉस्टल है, अंदर 450 लड़के रह रहे हैं, जाइए देखिए, हमसे भी हमारे अभी उन्हीं की बिल्डिंग है, और आप यकीन मानो कि वो चीज वो भी तो पहले गिरेगी ना, अंग्रेजों के टाइम की बनी, वो भी अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है। खाली करते हैं, अपना हॉस्पिटल खाली करें सबसे पहले तो। 100 साल पुरानी अगर हमारी बिल्डिंग है तो 100 साल पुरानी उनकी भी है। इन्होंने कभी हमें मेंटेन नहीं करने दिया, और ना खुद करने दिया, ना हमें करने दिया, ना इन्होंने खुद किया, जबकि इनको गवर्नमेंट से एड मिलती थी कि आप इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करो। हॉस्पिटल को तो ये मेंटेन कर लेते हैं, वहाँ पर तो फिर लिपापोती सब हो जाती है, लेकिन हमारी इन बिल्डिंग्स में ये कुछ नहीं करते। ना इन्होंने कभी कोई फर्श बनवाया, सीवर लाइंस हम हमेशा इतने खुद ही खुलवाते हैं, खुद ही पैसे खर्च करते हैं, सब हम खुद करते हैं। इनके पास करोड़ों का रिपेयरिंग के लिए आता है, करोड़ों का दान आता है, लेकिन ये रिपेयर नहीं करते ये लोग। देखिए यहाँ पे मैंने अभी भी आपको एक ही बात बोली थी, यहाँ पे सब मिडिल क्लास है, या लोअर मिडिल क्लास है, या बहुत अपर क्लास है। जो बंदे रिश्वत दे देता है, पुलिस वालों को पैसे खिला देता है, और तिबिया कॉलेज वालों को पैसे ले तो अपने घर की रिपेयरिंग कर लेता है। बाकी फिर ये रिपेयरिंग दूसरा बंदा करने के लिए आएगा, बंदा अपने घर की रिपेयरिंग कराएगा या घर बनाने के लिए भी रिश्वत दो।
बनाना ही नहीं देते, हमें रिपेयर करना ही नहीं देते, आप कर ही नहीं सकते। देख लो आपके सामने घर की क्या हालत है, ये घर की क्या हालत है, ऐसे रह रहे हैं हम लोग 47 से जब से रह रहे हैं, ठीक है ना, सब रह रहे हैं। इन्होंने एक्शन लेना होता 98 में लेते, अब क्यों ले रहे हैं जी? पहले क्यों नहीं निकाला? तब भी क्यों नहीं निकाला? ये क्वेश्चन बताओ ना। 98 जब 98 में टेक ओवर करा तब क्यों नहीं हमें छेड़ा उस टाइम पे? आज ना 27 साल बाद याद आ रहा है हमें। सही बात। इससे पहले भी हम 50-60 साल मेरे मदर इन लोगों के घर बने हुए हमारे, और हम किराया दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और 99 में बंद कर दिया इन्होंने, और 27 साल तक कह रहे हैं निकलो बाहर, ऐसे कैसे निकल जाए, हम कहाँ जाए? वो सोच के तो हमें हमें जगह दे ना कम से कम। 98 से जब से बंद किया इन्होंने, जब से हम 97 से उसके बाद भी हम रह रहे हैं, 97 से पहले भी हम लोग हो गया, 97 से पहले भी हम लोग रह रहे हैं, 97 के बाद भी और 98 के बाद भी हम रह रहे हैं। तो कुछ सरकार ने क्यों तब क्यों नहीं बोला? क्या बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं कि खाली कर दो जी? क्यों कर दे भाई खाली? अच्छा, जब 1947 मर जाएंगे, खाली नहीं करेंगे हम, नहीं जाएंगे यहाँ से, मर जाएंगे यहाँ पे, नहीं रहेंगे हम। सरकार से भी हम लड़ेंगे, ऐसा ही नहीं, सरकार से भी हम लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे, और सब मरेंगे, मिट्टी का तेल डाल के मरेंगे, और सरकार का नाम करके जाएंगे हम। नहीं, ऐसी सिचुएशन ना आए, हम वही चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं। अगर कांग्रेस का भी आम आदमी पार्टी था, इससे पहले कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी थी, तब भी ऐसा नहीं नौबत आई। और बीजेपी के आते हुए देखो सारी जगह तोड़ रहे हैं, नाला झुग्गी सब समझ में आती है, ये ना नाला है ना झुग्गी है ना ये पुराने मकान है, वो भी हम लोग नहीं बनाए, आगे का सरकार दिया हुआ अलॉटमेंट हुए मकान है, ये चीज तो नहीं होना चाहिए ना सरकार के अंदर। हमारी अलग कॉलोनी बसी हुई है, कोई सड़कों पे नहीं बैठे हुए, हम कोई झुग्गियों में नहीं बैठे हुए। 100 साल से ऊपर अगर कोई बिल्डिंग हो जाती है तो हेरिटेज बन जाती है, बल्कि उनका फर्ज है दिल्ली गवर्नमेंट का कि हमारी बिल्डिंग को मेंटेन करें। जब उनका अपना हॉस्पिटल मेंटेन कर रहे हैं तो वो भी तो 100 साल का, हमारा क्यों नहीं कर रहे हैं, कम से कम, है ना? और अगर खराब होती तो हम मर चुके होते अब तक दब के, हम कैसे यहाँ रह रहे हैं, रह ही रहे हैं ना। अच्छा, मुझे ना थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी थी कि मतलब जब पार्टीशन हुआ तो मतलब किन्होंने बसाया था? पार्टीशन जब हुआ था, हम लोग 1947 से हमारे एंसेस्टर्स आए थे, मेरे दादा दादी, नाना नानी और परदादा दादा नानी, तो वो जब यहाँ पे आए थे तो ये जो हमारे ये जो घर थे ना, ये इसमें लॉक सा लगा हुआ था, और यहाँ पे जब उनको खोला तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे इंडियन फोर्स रहती थी। मेरे घर में चिमनी भी बनी हुई है, चिमनी भी बनी हुई है हमारे यहाँ पे। मतलब उस मेरे घर डाइनिंग रूम था, हमारे साथ का किचन था, एक तरफ डाइनिंग वो बनता था और एक किचन बनती थी, खाना बनता था वो सोल्जर्स के लिए जो फौज यहाँ रहती थी। अच्छा। जब फौज यहाँ पे गई और डिवीजन हुआ, पाकिस्तान से हम लोग यहाँ आए, तो उन्होंने हमें खुद ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उनकी सरकार जब नहीं बनी थी, फर्स्ट टाइम था, तो रिफ्यूजीज के लिए यहाँ पे खोल के दिया, उन्होंने खोल के दिया। और ये जो लैंड था ये हकीम अजमल खान का था। यहाँ पे कॉलेज चलता था, यहाँ पे कॉलेज और हॉस्पिटल, कॉलेज था, हॉस्पिटल बाद में बना है। उसके बाद उन लोगों ने, पंडित जवाहरलाल ने जिनको बोला कि ये गरीब लोग हैं, इन्हें ये मकान पे रहने दिया जाए, क्योंकि हम कहाँ जाते, हिंदू परिवार थे, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके उन्होंने हमें बसा दिया। और तब से ही हमारे हम लोग सब रह रहे हैं। मेरी 5वीं पीढ़ी है, आप मानोगे, 5वीं पीढ़ी है, मेरी बेटी 5वीं पीढ़ी है, मेरी 4थी पीढ़ी है, ठीक है। जब वो आए थे तो मेरी नानी की बहन यहाँ रहती थी, ठीक है। एक गली में आए थे, सब लोग इकट्ठे आए थे, दादा दादी, नाना नानी, सब लोग आए थे। एक गली में मेरे नाना जी, एक गली में मेरे दादाजी, ऐसे रहते थे। और एक घर में ही 4-4 भाई इकट्ठे रहते थे। हमारे पास जगह नहीं होती थी उस जगह में, एक छोटे से कमरे में 4 भाई इकट्ठे थे। अब देखो ऐसा होता, जो सीनियर्स थे उनके नाम पे पर्ची बनी, और जो छोटे भाई बहन थे उनके नाम पे पर्ची नहीं, जो नेचुरली है उन्हीं के साथ रहेंगे। तो वो लोग ऐसा होता है एक्सपायर हो गए, परिवार बढ़ेगा तो कुछ लोगों को निकल के जाना भी पड़ेगा। जिनके नाम की पर्चियां थी वो निकल के चले गए, अपना कहीं बना लिया। अब सबको अपनी शादी करनी है बच्चों की, और जो एंड में रह गए वो लोग हम सब हैं, हम लोग सब हैं जो रह गए परिवार। मतलब आगे 5 भाई थे, कहाँ कैसे एडजस्ट करते। सरकार ने बीच, उसके बाद आज तक सरकार ने हमें कभी कुछ नहीं कहा, हम क्यों गलत बात बोले उनके लिए। 98 तक वो हमसे मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में, ये लोग कहते हैं हम भाई हम तुम्हें रेंट तुम हमें दे रहे थे, बट वो रेंट नहीं था, वो मेंटेनेंस चार्जेस है। जैसे 50 गज के 25 रुपए, 25 गज के 15 रुपए, इस हिसाब से यहाँ रेंट था। यहाँ 100 गज का भी मकान था, पीछे बना हुआ है, अभी भी आप देखेंगे, वो 100 उनको 100 रुपए किराया था। और उससे छोटा 70 गज उनका 50 रुपए किराया, 54 रुपए है। तो ये सारी रसीदों में लिखा है हमारी एक जगह पे, जो रसीद बना के इन्होंने दी कि दिस इज द मेंटेनेंस चार्जेस, हमसे ये लिए थे। ये रेंट उन्होंने सिर्फ नाम दिया, बट वो मेंटेनेंस चार्जेस उन्होंने दिए थे, क्योंकि उनको भी अपना अस्पताल चलाना था, उनके पास पैसे नहीं थे। ये क्लियर आज भी उनके एम्प्लॉयज हमें ये बात बताते हैं। उस वक्त हमारा सरमाया नहीं था, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो अगर हमने आपको यहाँ बसाया है तो उसका पैसा हम लोग अपने हॉस्पिटल में यूज करेंगे और आपकी बिल्डिंगों को भी रिपेयर करेंगे हमसे। ये एक रसीद है हमारे पास,
एक जिसमें ये लिखा हुआ है डैमेज चार्जेस हम आपसे पे कर रहे हैं, तो ये रेंट मेंटेन करने के लिए उन्हें मिला, तो और ये ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिला हुआ है ये लैंड उन्हें आज भी। दिस इज नॉट, उनको ये हक नहीं है कि रेजिडेंस एरिया को टच भी कर सके, बट वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट हमसे करवा रही है। अब हमें नहीं मालूम, ये तो हम नहीं जानते कि दिल्ली गवर्नमेंट करवा रही है, ये डायरेक्ट टिबिया कॉलेज हमारे पे अटैक कर, डायरेक्टर जो है डायरेक्टर है वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एनसीटी के अंडर है ना, ये तो नेचुरली हो सकता है दिल्ली गवर्नमेंट का ही से ही ऑब्वियस है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी तो बस हाँ, तो जो भी है, जो अगर वो हमारा ये एरिया अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो हमें एक जगह इतनी 33 एकड़ जगह है, 2-3 एकड़ में हमें बसा दें, यहाँ पे मल्टी स्टोरी बना दें। और ये प्रोजेक्ट हम कितनी बार अंदर जाके टिबिया कॉलेज वालों को फाइल्स बना के दे चुके हैं। अपने एमएलए, हमारे एमएलए हैं विशेष रवि जी, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया है, हमारी गलियां बनाई हैं, हमारे सीवर लाइंस डलवाए हैं, हमें पानी नहीं था, हमारे यहाँ पे पानी का अरेंजमेंट 24 घंटे का कराया है, बहुत अच्छे विशेष रवि। और नोटिस कितने दिनों पहले आ गया था? ये 2 महीने से, 2 महीने पहले, 2 महीने पहले किया। और हम इस सरकार से भी उम्मीद रखते हैं, हमने उन्हें वोट दिया है ना, मोदी जी को हमने वोट दिया है, सेंटर में तो मोदी जी हैं, और यहाँ पे हमारी सीएम जो अब नई सीएम बनी है रेखा गुप्ता जी, अब जिस तरह से हमारे विशेष रवि जी ने हमारे लिए काम किया, हम उनसे भी उम्मीद करें, हमने भी उनको भी तो वोट दिया ना, अगर उनको उनका फर्ज है अपने मतदाता के लिए भी खड़े रहना, वो हमारी है उन्हें हम, और हम उम्मीद है वो करेंगी जरूर इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, अगर वो उनकी तरफ से अगर ये ऑर्डर है तो। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के साथ एफिलिएटेड है, इसका मतलब ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो मतलब केंद्र सरकार का ही फैसला हो सकता है, क्योंकि अगर डायरेक्टर ने ये बात की तो क्या ही कह सकते हैं। और हम बात करते हैं रिफ्यूजीज़ की आज की, कि हम पाकिस्तान के लोगों को भारत में शरण देंगे, बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में शरण देंगे, लेकिन जो हमारे अपने लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, हम उनके पुनर्वास के बारे में नहीं सोचते हैं, हम उन्हें बेघर करने के लिए तैयार हैं। विदेशों में जब किसी भारतीय के साथ कुछ बुरा होता है या उसे घर से निकाला जाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है कि अरे विदेशों में हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन भारत में रह के हमारे साथ क्या हो रहा है वो देखने वाली बात है कि पहले हम घर के अंदर तो देख लें। भारत में भी नहीं, सेंटर में, राजधानी के अंदर, ये राजधानी का हाल है। ये यहाँ हमारे पूर्वज आए थे, मेरा जन्म यहाँ है, मेरे बच्चों का जन्म यहाँ है, मेरी शादी यहीं से हुई है। मेरे मिसेज, पहले हमारा वहाँ मकान था, उन्होंने कहा हमें 33 वाट का वो बनाना है, आपको हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, हमें शिफ्ट करके यहाँ दिया गया। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि हम खाली कर दो, ऐसे कैसे? अगर हम अनऑथराइज रह रहे थे तो तब क्यों हमें नहीं हटाया गया? ये अनऑथराइज हमने कोई कैप्चर नहीं करी हुई ये जगह। ऐसा है मैडम, मेरा नाम परमजीत सिंह है और मैं यहाँ रिफ्यूजी एसोसिएशन का अपना कैशियर हूँ। हमारी जो बड़ी हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, लेकिन ब्रीफ एक्सप्लेन करूँगा। 47 के अंदर हमारे यहाँ पर बुजुर्ग आए थे और दिल्ली में 5-6 कैंप बने थे, जिसमें एक कैंप ये था रिफ्यूजी वाला। बाकी सबकी सेटलमेंट हो चुकी है, रिहेबिलिटेशन के अंदर उनको प्लॉट मिल चुके हैं। सिर्फ हमारा जो यहाँ पर है, जो कैंप लगा हुआ है, इसका फैसला पूरी तरह से नहीं हो पाया। हुआ क्या कि 70 के अंदर कुछ लोगों को इन्होंने प्लॉट दिए अमर कॉलोनी के अंदर, और हमें भी, हमारे बुजुर्गों को कहा गया अभी आप भी ले लो। हमारे बुजुर्गों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम तो यहीं रहने वाले हैं, यहीं रहेंगे। उसके बाद फिर 87 के अंदर कुछ लोग यहाँ किराया नहीं दे पाए, वो डिफाल्टर हो गए, उनसे खाली कराया गया। हमने सीएम से रिक्वेस्ट करके उनको भी वहाँ 87 में संगम पार्क में फ्लैट दिलाए। हम ये कहना चाहते हैं, हम बड़े जेन्युइन लोग हैं जो पाकिस्तान से आए थे, और 47 से लेकर 98 तक तो हमने यहाँ किराया दिया है। 98 में जैसे ही गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर किया तो ये इनका हमें नोटिस आना शुरू हो गया, खाली करो। लेकिन अब ये जो नोटिस आया, ये फाइनल नोटिस हम समझ रहे हैं इसको। हमारे लोगों को बहुत टेंशन हो गई है कि ठीक बैठे बैठाए हमने यहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं किया, कोई किसी को परेशान नहीं किया। एक 4 दीवारी के अंदर हम बैठे हैं। हमारे पास 6-7 एकड़ रकबा है, जिसके अंदर हमारे सारे बंदे ये रह रहे हैं, और टोटल रकबा 33.5 एकड़ है। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमें जितनी जगह हमारे पास है, हमें इतनी जगह में हमें प्लॉट काट के दिए जाएं, हम यहीं पर ही सेटल हो जाएंगे, या इसके बदले में इसी प्रीमिसेस के अंदर कहीं और काट के दे दिए जाएं तो हम वहाँ सेटल हो जाएंगे। तो इतनी सालों के बाद अगर हमें यहाँ से उजाड़ेंगे, हमारे लिए एक नया पाकिस्तान बन जाएगा, हम सेटल नहीं हो पाएंगे। हम गवर्नमेंट से, रेखा जी से, मोदी जी से, एलजी साहब से, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे बारे में सोचा जाए, हमसे मीटिंग की जाए, हमारा दुख सुना जाए और हमें सेटल किया जाए। थैंक यू।
तो आपने सुना कि यहाँ के बहुत पुराने निवासी हैं जिन्होंने हमें इसका हमारे सब इतिहास प्रूफ, हमारे पास प्रूफ हैं सारे। ये 47 के हम आए हुए हैं, पुराने पासपोर्ट, बुजुर्गों के डेथ सर्टिफिकेट, ये वगैरह हर चीज हमारे पास है। हम साबित कर देंगे कि 47 में हम लोग आए थे। तो ये सुना आपने तिब्बतिया कॉलेज के अंदर रहने वाले रिफ्यूजी कैंप की कहानी, जिन्होंने बताया कि सरकार आती है, सरकार जाती है, दिलासे दिए जाते हैं, परमानेंट सेटलमेंट कभी किसी सरकार ने इन्हें नहीं दिया। जो जिन गिने चुने लोगों को मिला वो गिने चुने लोग अब यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी यही हैं। खाली कर दो, खाली कर दो। कई बार नोटिस लगते हैं, कई बार बोर्ड हटते हैं, कई बार लगते हैं, ये क्या लगते हैं। हमें यहीं पर जगह दीजिए, हमसे इंसाफ किया जाए बस। हम अब कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर, कहाँ रहेंगे? हाँ, क्योंकि रोजगार इसी के नहीं आसपास रहते कि हमें झुग्गी उखाड़ दोगे, हमें 10-10 बारी जगह मिली, दोबारा आकर बैठे, ऐसा कुछ ही नहीं है। हमें एक बार भी अभी तक जगह नहीं मिली। हमें अगर आपको चाहिए तो ले लो, लेकिन हमें इसके लिए जगह दे दो, पुनर्वास की व्यवस्था कर। हाँ, बस हम कहाँ रहेंगे अपने बच्चों को लेकर, कहाँ रहेंगे? महंगाई का दौर चल रहा है, रोटी खाने के नसीब में नहीं हो रही तो कहाँ पे मकान किराए पे लेंगे हम? रजिस्ट्रेशन कराना है 10th के पेपर के लिए, 9th में रजिस्ट्रेशन, कहाँ से कराएंगे? अगले 9th में पढ़ रहा है, जुलाई में रजिस्ट्रेशन होना है। वो कह रहा है पापा कहाँ जाएंगे, कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएंगे? स्कूल का मकान तो टूट रहे, कहाँ जाएंगे? कहाँ मेरा एडमिशन होगा? कहाँ पढ़ूंगा मैं? फिर कहाँ पढ़ाई कराएंगे बच्चों? 2 बच्चे मेरे हो रहे हैं, एड्रेस होगा ना कुछ एक 3rd ईयर कर रही है, एक 2nd ईयर कर रही है। सबके ऊपर टेंशन इतनी है। टेंशन नहीं है, लड़की हमारे बच्चे के बच्चे भी आए गए, हमारे बच्चे के बच्चे भी आए गए। अब हमारे बच्चे भी आने लायक हो गए। हमारे पोता पोती कॉलेज जा रहे हैं। इस टाइम हम बच्चों के लिए सोचे कि मकानों के लिए सोचे, कहाँ जाएंगे? हमारे रेंट पे, बच्चे रेंट पोता इतने कॉलेज जा रहे हैं, पोता पोती कॉलेज जा रहे हैं। पूर्वज यहीं पर गुजर गए, अब हम इस समय छोड़ के कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आसान नहीं है इस समय दिल्ली में जगह लेनी, मिल ही नहीं रहे। और ऐसी जगह भी मिलेगी नहीं। और ये जो कहते हैं कि हम तोड़ रहे हैं अनऑथराइज, ये यहाँ पे कोई जाम नहीं लग रहा किसी चीज से, क्योंकि हम बाउंड्री के अंदर हैं। कोई किसी दिक्कत नहीं है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये दिक्कत ये है, ये जो बिल्डिंगें बन रही है ना, करोड़ों की, डीसीएम को कर लिया, यहाँ पर भी बना लो, ये कर लो, कब्जा ले लो। अच्छा, कब्जा चाहिए, बस कब्जा चाहिए, नहीं तो क्या बात है? हम कोई इन्हें तंग कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हम, ना इन्हें कुछ बोल रहे, इनसे कुछ मांग भी नहीं रहे। अगर ये कह रहे हैं, अगर ये कॉलेज के लिए कर रहे हैं कि हमें ये कॉलेज के लिए ही जगह बढ़ानी है, कॉलेज के लिए लेनी है, लेकिन हमारे तो व्यवस्था कर दी जाए। ना मरम्मत करते हैं ना करने देते हैं। पुलिस ले आते हैं, खुद भी आ जाते हैं, पुलिस वालों को आगे कर देते, पैसे लेके अपने पीछे जांच पेपर भी लिए जमा कराने के लिए, हमने पेपर भी जमा करे हैं, सब करे हैं। 2-3 महीने अगर हमारी जगह नहीं है, हम रिफ्यूजी नहीं है, तो हमारे पर्चे क्यों ले रहे हैं? फिर उसके रिटर्न भी दिए इन्होंने हमें, रिटर्न कागज भी दिए इन्होंने हमसे कि हम रिफ्यूजी है या नहीं है। इन्होंने सारे रिकॉर्ड भी चेक कर लिए। हम यहीं रहते हैं और यहीं पर जगह दी जाए, नहीं तो हम ये सारे ही मरेंगे, यहीं पर ही मरेंगे। तेज सिंह ने ये फाइल दवाई है, पहले साढ़े को किराया लेना था, बंदे ने दसिया सी कि ਤੁਹਾਡੀ जगह पास हो सकी है, देखो ए वाली कोने थी पूरी जगह पास हुई है, सारे नु इथे बना के जाणगे। नहीं तो उस बाद में फाइल ही गायब हो गई है, फाइल खुद गायब कर देती है साले वाले। एक टाइम पे रविंद्र गुप्ता जी, उन्होंने करा था 2 बिल्डिंगों के लिए 3.5 एकड़ उनसे जगह हुआ है, 33.5 में से 3.5 एकड़ ही मांगी थी। उसमें हमारे सारे जने सेट हो जाते मल्टी स्टोरी बना के। उन्होंने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। वो बेचारे 2 बार कोशिश करके वो जब चले गए, उनकी जगह दूसरे आ गए पार्षद, कोशिश करी थी उन्होंने। रविंद्र गुप्ता जी ने हमारे लिए गुप्ता जी ने कोशिश करी थी उस समय, और ये प्रस्ताव भी रखा था कि 33.5 एकड़ है ना, आप ले लो, सिर्फ 3.5 एकड़ में ये बना के दे दो। वो फाइल भी रह गई। ये जो ये बिल्डिंग है ना, ये आजकल ये इसी चक्कर में हो रहा है। ये तो ये बन रही है मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग बन रही है। पहली बात तो रेजिडेंशियल में इतना ही, तो ये इस समय का जो यहाँ पे कंडीशन नहीं, ये रोड पार है, सिर्फ कुछ नहीं है, बाउंड्री से लगता ही हुआ है, रोहतक रोड के उस तरफ है। और ये जो ये 60 मंजिला बन रही है, आप ये देखोगे कि किसी भी रेजिडेंशियल के अंदर इतनी वो नहीं है कि इतनी ऊंची इमारतें बनाई जाए। 60 मंजिला तक बनाई जा रही है, और इसमें अभी एक बिल्डिंग और बन रही है जिसमें हेलीपैड बनाया जाएगा। जिस समय हेलीकॉप्टर उड़ता है या उसके उस पर आज कितना फर्क पड़ता है, उस चीज से नहीं है। ये बिल्डिंग डेंजर है बस खाली, उसका नजर है हमारे। हाँ नहीं बिल्डर का तो है ना, लेकिन जब हेलीकॉप्टर उड़ेगा और उतरेगा, और जब इतनी बिल्डिंगों के कुछ होगा, और ये बिल्डिंगें डेंजर है। क्यों डेंजर है? क्योंकि ये रिपेयर नहीं कर रहे थे। ये भी डेंजर नहीं है, बहुत अच्छी है, हम रह रहे हैं, कोई अच्छी नहीं है। इनकी नजर में अपना बेस बनाते हैं कि अपनी नजर में डेंजर है, कुछ खाली कराने के चक्कर में। ये 18 इंच की दीवारें हैं, इनमें 18 इंच की दीवारें हैं, 18 इंच की। जैसे एक माँ अपने बच्चा पाल के बड़ा करती है ना, ऐसे हमने अपने मकान बना के इतने अच्छे कर रखे हैं। अगर ये हमारी छूट दे तो हम अपने आप को कर देंगे। ये कह देना कि हम छेड़ नहीं रहे, आप अपने आप रिपेयर कर लो अपनी जगह को, तो हम कर लेंगे। अच्छा, नहीं करने देते। अगर ये कहते ना जमीन नहीं देते, हम अपनी ये इसको कहते कि
जहाँ रह रहे हो हम अपना पक्का कर लेंगे, हमें इनसे कुछ चाहिए भी नहीं। यही वो घर है तिब्बतिया कॉलेज के जिन्हें खाली करने को बोल दिया गया है, और खाली करने के लिए हवाला ये दिया गया है कि ये घर बहुत कमज़ोर है, किसी भी वक्त गिर सकते हैं, और इसीलिए इनको खाली करने को बोल दिया गया है। आप ये घर देख सकते हैं, जो ऊपर वाली बिल्डिंग है, ये जो ऊपर वाले आपको घर दिख रहे हैं उस साइड भी, ये सब ब्रिटिश स्टाइल में बने हुए हैं और बहुत पुराने हैं। और उसके आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो घर बने हुए हैं, ये लोगों ने बाद में खुद से बनाए जब उनको जगह की कमी हुई। और लोगों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन इनको यहाँ पर ना मरम्मत करने देता है, और जो मरम्मत करवाता है उसको रिश्वत देनी पड़ती है। तो लोगों का कहना यही है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे हालात में घर नहीं है, जैसे तैसे किसी ने दीवार बना ली है, किसी ने तिरपाल टांग के एक दीवार बनाने की कोशिश की है। साफ दिखता है कि लोगों को अलाउड नहीं है। इस गली में चलते हैं, देख सकते हैं किसी ने यहाँ पर टाइल्स लगाने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं सारे खाली हैं। वो शायद टूटने लगी होगी बिल्डिंग, तो वहाँ पे ईंटों से उसको बंद किया गया है, थोड़ी बहुत मरम्मत की गई है। इधर ये कमरा बनाने की कोशिश की है इस तिरपाल को ढककर। ये सरकार, जो कॉलेज प्रशासन है, वो यही कह रहा है कि मरम्मत कभी, ये बिल्डिंग्स कभी भी टूट सकती हैं, इसलिए इसे खाली कर दो। लेकिन सवाल फिर वही बचता है कि कॉलेज क्यों नहीं लोगों को खुद से मरम्मत करने देता है, और जो लोग करते हैं उनको रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये हिपोक्रेसी किस लिए है? इधर भी आप देख सकते हैं गलियों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, जैसे तैसे लोगों ने बनाए हैं। ये देख सकते हैं पूरा ब्रिटिश स्टाइल में ही बना हुआ है, अंग्रेज़ों के टाइम का ही, जिस कॉलेज का हिस्सा है। इसके आगे जो ये इमारत आप देख रहे हैं, ये लोगों ने खुद से बनाई है। जब उनको, क्योंकि यहाँ पर बाथरूम, टॉयलेट्स, इन सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ पर फौज रुका करती थी अंग्रेज़ों की, इसलिए लोगों को ये चीज़ें बनानी पड़ी। तो आपने सुनी रिफ्यूजीज़ की आप बीती। रिफ्यूजीज़ क्यों? क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारी सरकार इन्हें परमानेंट सेटलमेंट नहीं दे पाई है। लोगों का कहना है कि सरकारें आई गई, नोटिस पहले भी आए गए, लेकिन उन्हें ये नोटिस आखिरी नोटिस लगता है। लोगों का कहना है कि हम अब कहाँ जाएं, अब कहाँ घर लें। दिल्ली में घर लेना आसान है भी नहीं। लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं इस ज़मीन से, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हम बात करते हैं 75 साल बाद कि पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थियों को लाया जाए, क्योंकि उनके साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, उनके पास आवास नहीं है। लेकिन भारत में रहने वाले रिफ्यूजीज़ का क्या? उनके आवास का क्या? उनकी कहानियाँ कब तक यूं ही अनसुनी रहेंगी? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए जनचौक।